हे गाइस, वेलकम बैक टू स्वीट चिलीज। मैं हूं रुधिर। कैसे हैं आप लोग गाइस? आज हम लोग देखने वाले हैं पीजे एक्सप्लेन चैनल से एक वीडियो है, इंडियन वर्सेस अमेरिकन कॉमेडी, व्हाट्स द डिफरेंस। ओके, तो पीजे एक्सप्लेन से ये वीडियो हम लोग फर्स्ट टाइम देखने वाले हैं। मैंने इस चैनल से इससे पहले कोई वीडियो नहीं देखी है, ठीक है? तो इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डू चेक इट आउट। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। I love you. I love you. I love you. ओ भाई, सबसे जेटिया। पहली बात मैं यहाँ ये कोई नहीं कहना चाहता हूँ कि इंडियन कॉमेडीज अमेरिकन कॉमेडीज में से कोई एक बेहतर होना चाहता है। मेरे से ये नहीं होगा, बल्कि मैं ये कहूंगा कि दोनों ही इंडस्ट्रीज अपनी राइटिंग को लेकर स्मार्ट राइटिंग रखती हैं। Joey was in a porno movie. मगर ऐसी क्या चीज है जो दोनों जॉनरा की, दोनों अलग अलग कंट्रीज की कॉमेडीज को डिफरेंट बनाता है? तो इन्हीं सारी बातों को समझेंगे। मगर उससे पहले हेलो एवरीवन, मैं हूँ पीजे और आप देख रहे हैं पीजे एक्सप्लेन। तो सबसे पहले अमेरिकन कॉमेडी शोज अपने स्टाइल को लेकर ऑप्टिमिस्टिक दिखती हैं। पेरेंट्स और दोस्त अपने सपोर्टिव नजर आते हैं। कहानी अपने अमेरिकन ड्रीम को दिखाती है और साथ ही में ये अपने सॉफ्ट पावर का भी प्रदर्शन करते हैं कि ये सारी चीजें फनी होने के साथ साथ भी कूल हैं। इसके बाद कहानी को लाइट बनाए रखने के लिए इसकी टोनैलिटी के रूप में कहानी की लाइटिंग ब्राइट तो नजर आती है, मगर इंडियन कॉमेडीज की जितनी ब्राइट नहीं। इंडियन कॉमेडीज अमेरिकन कॉमेडीज के नाते में कुछ ज्यादा ही ब्राइट नजर आती हैं। इंडियन कॉमेडीज अपने सिचुएशन और रियलिटीज को लेकर ऑप्टिमिस्टिक वे में चलते हुए अपने कंटेंट से सेल्फ अवेयर हैं। ठीक वहीं अमेरिकन कॉमेडीज अपनी यूनिवर्स से ही स्टिक रहती हैं। जहां पे अमेरिकन कॉमेडीज में सरकाज़म को ज्यादा फनी माना जाता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल अपना फ्रेंड्स का चैंडलर आता है। Oh my God. तो ठीक वहीं इंडिया में टीजिंग को फनी रूप में एक्सेप्ट किया जाता है। मतलब कि कहना तो चाहते हैं मगर घुमा के कहेंगे। Thank you very much. Okay. इसके अलावा भी इंडियन कॉमेडीज में काफी ज्यादा काफी ही ज्यादा मिडिल क्लास फैमिलीज की स्टोरीज को दिखाया जाता है, जिसका मतलब है कि एक सेंस ऑफ रिलेटेबिलिटी बनी रहे ऑडियंस के बीच में, क्योंकि इनकी इनिशियल ऑडियंस मिडिल क्लास ऑडियंस की ही रेंज होती है। और ठीक उसकी दूसरी जगह अमेरिकन कॉमेडीज इंडियन कॉमेडीज के कंपैरिजन में थोड़ा सा अपर क्लास और एलीट क्राइटेरिया में भी नजर आती हैं, क्योंकि भाई उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में और हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में जमीन आसमान का अंतर है। अब देखो यहाँ मैं खाली शोज और सिटकॉम्स का एग्जांपल नहीं लेके चलूंगा, कुछ मूवीज का भी एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे कि बधाई हो मूवी में भी एकदम एग्जैक्ट इंडियन मिडिल क्लास फैमिलीज के बीच में वही टीजिंग वाली सिचुएशनल कॉमेडी क्रिएट की जाती है, जैसे कि एक अनयूजुअल फेनोमेना क्रिएट हो जाता है जो कि एक्चुअल में फनी है हमारे एनवायरनमेंट के लिए। और इस बात को अमेरिकन कॉमेडी से समझने का सबसे बेस्ट और क्लोज एग्जांपल आता है 1995 की फादर ऑफ द ब्राइड पार्ट 2 मूवी। You're gonna have a baby. ये भी एक कॉमेडी मूवी है। ठीक वही सब सारी चीजें यहाँ पे भी होती हैं। मतलब कि एक सीनियर एज में पेरेंट्स ने एक बच्चा कंज्यूमेट कर लिया होता है, जो कि एक्चुअली में फनी सिचुएशंस क्रिएट करता है। मगर यहाँ दोनों पिक्चरों में सबसे बड़ा डिफरेंस आता है कल्चरल इश्यूज का। जैसे कि जब बधाई हो मूवी में सब फैमिली वालों को और सोसाइटी वालों को नए मेहमान के आने की खबर पता चलती है, तो एक सेंस ऑफ एम्बैरेसमेंट क्रिएट होती है, जो कि एक्चुअली में फनी है, मगर मोरली कोई गलत बात नहीं है, मगर एक सेंस ऑफ शर्म रहती है कि भाई इस उम्र में। और ठीक वही फादर ऑफ द ब्राइड पार्ट 2 मूवी में भी वही सब सारी चीजें होती हैं, लेकिन कोई एम्बैरेसमेंट नहीं होता है, क्योंकि कोई जजमेंट नहीं होता है। कहानी में थोड़ा सा अनयूजुअल रहता है, मगर कोई शर्म नहीं रहती है, क्योंकि कल्चरली रूप से एक्सेप्टेंस है वहां पे। अब देखो बधाई हो जैसी मूवीज इंडिया में बनने से एक सेंस ऑफ चेंज आता है सोशल इश्यूज को लेकर, मगर फिर भी इंडियन ऑडियंस टीवी ऑडियंस को लेकर और ओटीटी ऑडियंस को लेकर दोनों में काफी ज्यादा डिफरेंस है। जब से ओटीटी प्लेटफॉर्म ने कॉमेडीज की कमान संभाली है, तब से उन्होंने कई सारी चीजें ट्राई की है, और मैं अभी भी कहूंगा कि अभी भी इंडियन ओटीटी प्लेटफॉर्म कॉमेडी मूवीज या सीरीज के मामले में अभी भी टेस्टिंग फेज में चल रहा है उनकी क्वालिटी को लेकर। क्योंकि जब इंटरनेट एज अ ह्यूमर फॉर्म ऑफ आर्ट में शुरू हुआ, तो इसका सबसे पहला इंपैक्ट इंडियन ऑडियंस के बीच में रहा अब्यूसिव ह्यूमर, और इस बात का सबसे इन्फेमस एग्जांपल रहा AIB, कैमरे पे गाली दो लोग हंसेंगे। और एक समय तक ये काफी चला भी, काफी ज्यादा ट्रेंड में रहा, अभी भी चलता ही है, मगर कम हो चुका है पहले के मुकाबले से। और यही सारी चीजें अमेरिकन कॉमेडी सालों से करती आ रही हैं। अब देखो इन्हीं सारी बातों को लेकर आप उनकी सोसाइटी को ऐसा कह सकते हो कि उनके पास क्रिएटिव फ्रीडम ज्यादा है, या फिर आर्टिस्टिक प्रिविलेज, जैसा तुम कहना चाहो। क्योंकि भाई मैं आज भी इमेजिन नहीं कर पाता कि वहां गेम ऑफ थ्रोन्स टीवी पे रात 8 बजे टेलीकास्ट होता था।
मगर फिर भी अमेरिकन कॉमेडीज में अडल्ट ह्यूमर होता है, बहुत ज्यादा होता है, जो हमें इंडियन मेन स्ट्रीम कॉमेडीज में नहीं देखने को मिलता। क्योंकि भाई इंडियन मेन स्ट्रीम कॉमेडीज में आपको टीजिंग देखने को मिलती है, मतलब कि थोड़ा सा बता के ऑडियंस को छेड़ के छोड़ दिया जाएगा, और एक्चुअली में इस तरह का ह्यूमर काम करता है। अडल्ट ह्यूमर को टीज करके घुमा के बोलना इट्स अ ग्रेट वे टू एक्सप्रेस इमोशंस। और इस बात का सबसे बेस्ट एग्जांपल आता है भाभी जी हैं घर पे शो। कितने सारे डबल मीनिंग जोक्स पे तो मैं पागलों की तरह हंसा हूं। मगर अमेरिकन कॉमेडीज अपने कंटेंट को लेकर काफी ही ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, और इसी के ठीक दूसरी जगह इंडियन कॉमेडीज स्केच और सिचुएशनल कॉमेडीज की हेल्प लेती हैं। और ठीक, यहाँ मैं कोई कॉमेडी एज अ ब्रांड की बात नहीं कर रहा हूँ, जो आजकल इंडियन कॉमेडीज में हाउसफुल और गोलमाल जैसी फ्रेंचाइज बन चुकी हैं। क्योंकि याद करो, हाउसफुल 1 और गोलमाल 1 मूवीज क्यों इतना फनी थी? क्योंकि उन्होंने अपने पीजी कंटेंट में अडल्ट ह्यूमर को टीज करके इस तरीके से ब्लेंड किया कि आज ये एक ब्रांड बन गई। तो गुरुलोक एक ऐसा टॉपिक है जिसमें एंडलेसली बहुत कुछ कहा जा सकता है। कई सारे शोज और मूवीज हैं जिनका एग्जांपल खत्म ही नहीं होगा, और अलग अलग लोगों के लिए उनके अलग अलग प्रेफरेंसेस भी होते हैं। कुछ लोगों को अब्यूसिव ह्यूमर नहीं पसंद आता तो वो डबल मीनिंग पे जाते हैं, डबल मीनिंग भी पसंद नहीं आता तो वो क्लीन कॉमेडी की तरफ जाते हैं, और क्लीन कॉमेडी भी नहीं पसंद आता तो क्या देखोगे फिर। और हाँ, अगर कुछ लोगों को कुछ नया एक्सप्लोर करना होता है कॉमेडीज या किसी और के मामले में, तो वेस्ट मूवीज की तरफ जाते हैं, शोज की तरफ जाते हैं, ये एक्सप्लोर करने कि क्या ये एंटरटेनमेंट के नाम पर हमें क्या नया दे रहे हैं। और गुरु लोग, ये काफी ही ज्यादा डिबेटेबल टॉपिक है, क्योंकि कॉमेडीज नॉस्टैल्जिया को ट्रिगर करने का वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स होती हैं, क्योंकि लोगों की इससे यादें जुड़ी होती है, लोगों के दिल के काफी करीब होता है ये। मगर फिर भी यार, हाँ, मैं कोई कमेंट सेक्शन में बवाल नहीं चाहता। वेस्टर्न एंटरटेनमेंट डिफरेंट है, क्योंकि वहाँ का कल्चर ही डिफरेंट है। हाँ। इसकी वजह से वे अलग है। अब देखो, हाँ भाई, सही 8 ही ना सही, कम से कम उनके कल्चर की वजह से तो उनकी इज्जत करो जहां तक हो सके। खैर, फिर भी तुम भी कमेंट्स में बताओ कि तुम्हें कौन से कॉमेडी शोज और मूवीज पसंद हैं। लोगों को खुशियां बांटो, जितना प्यार है तुम्हारे अंदर सब दे डालो। कमेंट में बताओ, मैं भी इंतजार कर रहा हूँ, कुछ नया देखना है। अब इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा, खुशी या मजा आया, तो लाइक मार दो इस वीडियो को। इस चैनल पे कहीं से भी नए आ गए हो तो सब्सक्राइब तो मार दो इस चैनल को। और अगर आपको वीडियो को ज्यादा ही पसंद आ गई तो अपने दोस्तों शेयर कर देना। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन। सारी सारी कहताड़ू, सारी सारी कहताड़ू, बॉडी देह में छुआ के, जाने ले बुकाए, जानू जियते मुआ के। ये भोजपुरी कॉमेडी शादी है। में गाना बज रहा था, तो पता नहीं कोरोना के बीच में कैसे लोग शादी कर रहे हैं, मगर फिर भी गाना अच्छा बजा रहा था। ये भोजपुरी कॉमेडी थी। अच्छा, यहाँ पे यार बहुत ही मस्त तरीके से इन्होंने इंडियन कॉमेडी एंड अमेरिकन कॉमेडी दोनों को डिस्क्राइब किया है ना। क्या डिफरेंस है दोनों में, कल्चरल डिफरेंस, थोड़ा सा मिडिल क्लास समझने की एक वो होती है ना, सोच होती है, लेवल होता है एक समझने का। हम जिस एनवायरनमेंट में पले बड़े हैं, जिस कल्चर में पढ़े बड़े हैं, तो हमें वही चीज़ समझ में आती है ना। उससे ज़्यादा अगर हम बियॉन्ड द कल्चर जाने की कोशिश करते हैं तो कुछ लोगों को ऑड लगता है, कुछ लोगों को नहीं लगता है। कुछ लोगों में ये एबिलिटी होती है कि हाँ, वो अदर कल्चर्स का भी ह्यूमर हो या कॉमेडी हो या मतलब अदर कल्चर्स को भी अपनाने को फ्रीली एकदम खुले तरीके से रेडी रहते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं नहीं, उन्हें वही चीज़ चाहिए जो वो बरसों से करते आ रहे हैं। कई घरों में जहाँ पे आज भी डेली सोप्स देखे जाते हैं, उन घरों में तारक मेहता का उल्टा चश्मा और भाभी जी घर पर हैं, एंड वो क्या पोपट, वो किसमें है, वो जो पुलिस वाला, पता नहीं, मैं देखती नहीं, आई एम सॉरी, मैं ये शोज़ देखती नहीं हूँ, इसलिए मुझे इतना पता नहीं है। तो ये शोज़ जब आते हैं और लोग इनके साथ ठहाके मार मार के हंस रहे होते हैं, वहाँ पर भी लोग कभी कभी भूल जाते हैं कि हाँ, हम फैमिली के बीच में बैठ के डबल मीनिंग जोक्स ही देख रहे हैं। लेकिन वहाँ पे उतना बुरा नहीं लगता, क्योंकि हम लोग काफ़ी टाइम से उस चीज़ को देखने के लिए ढले हुए हैं, है ना। अभी वही सेम कॉमेडी तुम्हें किसी OTT वर्जन में दिखा दी जाए, ठीक है, लाइक किसी वेब सीरीज़ वर्जन में दिखा दी जाए, ठीक है, न्यू तरीके से, न्यू स्क्रिप्ट के साथ, तो वही चीज़ पेरेंट्स को ऑड लगेगी, जो देखने वाले हैं रेगुलर लोग हैं उन्हें ऑड लगेगी, ठीक है। लेकिन एक कल्चरल लिबास में जब उन्हें दिखाया जाता है तो वो चीज़ इंडियन एनवायरनमेंट, इंडियन ऑडियंस को अट्रैक्ट करती है, ठीक है। अगर
अमेरिकन कॉमेडी की बात की जाए, अमेरिकन कॉमेडी में वहाँ सब मतलब कल्चर ऐसा है, उनका बिल्कुल ही ओपन माइंडेड कल्चर है ना। मतलब वो हर चीज़ को लाइट लेते हैं, कोई ज़्यादा बहुत बड़ा बवंडर क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्या बोल दिया, ये क्या बोल दिया, अरे इसने ये कैसे बोल दिया, अरे इसने गाली कैसे दे दी, मतलब ये चीज़ होता है। एंड वहाँ पे हर चीज़ के बारे में खुल के बात की जाती है। ये चीज़ समझो कि हर बेसिस पे, सेक्सुअल बेसिस पे या फिर मेंटल लेवल हो उनका, है ना, इमोशनल लेवल हो, इमोशंस को भी वो लोग बहुत ही क्लीन तरीके से, एकदम साफ तरीके से सॉर्ट आउट करते हैं, है ना। मतलब उसके लिए बहुत ज़्यादा ड्रामा नहीं क्रिएट किया जाता है ना। लेकिन यहाँ इंडियन वर्जन अगर तुम देखोगे, कोई भी छोटी सी इत्तू सी इमोशन बात भी होगी ना, तो उसको भी बहुत बड़ा चढ़ा के मतलब दिखाते हैं ताकि पब्लिक उससे रिलेट कर पाए, क्योंकि ऐसा ड्रामा हम लोग को देखने की आदत है, हम लोग बहुत टाइम से देख रहे हैं, है ना। सो यार काफ़ी अच्छी तरीके से इन्होंने डिस्क्राइब किया एंड आई होप आप लोग को वीडियो एंड मेरा रिएक्शन दोनों पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।